प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देती हूँ। फिर एक बार प्रभु ने उसकी उपस्थिति में मुझे लाया और आपके सामने खड़ा किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आप सबका फिर एक बार इमानुएल मिनिस्ट्रीज में स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। पहले राजा उसका 17वां अध्याय, पहले राजा 17 1 से लेकर 7 तक मैं पढ़ रही हूँ। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुँचा कि यहाँ से चलकर पूरब और मुख करके करित नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाएं। यहोवा का ये वचन मानकर वो यरदन के सामने के करित नाले में जाकर छिपा रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वो नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। पिता, हम धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए प्रभु जी। तेरा हर एक वचन पिता हमें सिखाता है, हमें बांधता है, हमें उभारता है प्रभु जी। इस वचन के द्वारा जो संदेश, जो मैसेज हमारे लिए रखा है प्रभु, उसे हम स्वीकारते पिता। उसे बोलने के लिए मेरी सहायता और अगुवाई कर, अभिषेक कर प्रभु जी, आशीर्वादित कर। यीशु के नाम से मांगते उसको ग्रहण कर पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। एलिया उन अनेक भविष्यवादियों में से है जो पुराने नियम में जिनके कार्य के बारे में लिखा गया है। और एलिया आहाब राजा के समय का भविष्यवादी था। उस समय इज़राइल का राजा आहाब था और उसकी पत्नी जेजबेल और इज़बेल वो उसके साथ थी। और ऐसा कहा जाता है कि इज़बेल ने जैसे उसने आहाब से शादी की, उसने अपने सारे देवताओं को भी इज़राइल में लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हम पहले राजा में देख सकते हैं। पहले राजा 16 में लिखा है कि जब आहाब ने इज़बेल से शादी की तो इज़बेल को इज़राइल में लाया। वो एक मूर्ति पूजक थी और वो जब आई तो अपने साथ सारी मूर्तियों को, सारी मूर्ति पूजा को लेकर आई और बाल देवता को वो लेकर आए। बाल देवता की पूजा जो है इज़राइल में शुरू हुई इज़बेल रानी के द्वारा। और माना जाता है कि बाल देवता का जो अधिकार है वो मौसम पर अधिकार है। वो मौसम का देवता ऐसे वो मानते हैं। उसे कहते हैं द गॉड ऑफ थंडर, द गॉड हु कंट्रोल्स द वेदर। मौसम को जो कंट्रोल करता है, ऐसे उसे माना जाता था और ऐसे उसकी पूजा की जाती थी वहाँ पे इज़राइल में। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो बादलों पे सवार होकर चलने वाला देवता, हालेलुया। शैतान हमेशा नकल करने वाला होता है। वो नकल करता है। बादलों पे सवार होकर यीशु मसीह आने वाला है, ऐसे बाइबल हमसे कहती है। लेकिन ये अपने आप को बादलों पे सवार हुआ देवता ऐसे वहाँ पे दिखा रहा है या ऐसे उनसे मनवा रहा है। और पूरा इज़राइल, मतलब बहुत सारे इज़राइली जो है इसकी भक्ति में लग गए थे। और इसी समय में एलिया आहाब के महल में जाता है और उसे ये चैलेंज करता है, चुनौती देता है। वो कहता है, पहले ही आयत में लिखा है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहते हैं कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जो जिंदा है, जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहते हैं प्रियो, वो किसी के भी उपस्थिति में खड़े रह सकते हैं। जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहना जानते हैं, वो किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे एलिया कहते हैं कि जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूँ, मैं खड़ा रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ कि जब तक मैं ना कहूँ, वो ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर ना कहे, वो कहते हैं जब तक मैं ना कहूँ ना बरसात होगी ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है,
हमारे अंदर एक सामर्थ, हमारी आवाज़ में, हमारी वाणी में एक अधिकार आ जाता है। हालेलुया। किसी भी बात से हम इंटिमिडेट नहीं होते, डरते नहीं, लेकिन धैर्य की आत्मा आती है। प्रेज द लॉर्ड। पेंटेकोस्ट के दिन डरने वाला पतरस और सारे चेले जो डर रहे थे, पेंटेकोस्ट के दिन धैर्य से बोलने लगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में वो बैठे थे। हालेलुया। और एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहने वाला बंदा था, और इसलिए वो आहाब को चैलेंज कर रहा है। वो कहता है कि जिस देवता की पूजा आप कर रहे हो, जो कहता है कि मौसम का कंट्रोल करने वाला, मौसम पे नियंत्रण रखने वाला देवता है, मैं कहता हूँ कि मैं जब तक ना कहूँ तब तक कुछ होगा नहीं, तब तक ना बारिश होगी ना ओस पड़ेगी। ये तो चैलेंज था उस देवता के अगेंस्ट में, ये चैलेंज था उस रानी के विरोध में जिसने उस मूर्ति पूजा को इंट्रोड्यूस किया था इज़राइल में। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो ये कह देता है और वहाँ से निकल जाता है। उसका काम सिर्फ इतना ही था कि जाकर आहाब से ये कहे, और वो अपना काम कर देता है। और दूसरे आयत में ऐसा लिखा है, दूसरे ही आयत में, और तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूरब और मुख करके करित नाम नाले में जो यर्दन के सामने है छुप जा। परमेश्वर कितने डिटेल में उसे बता रहा है कि उसे अगला आगे क्या करना है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहते हैं ना प्रियो, तो हमें परमेश्वर डायरेक्ट करता है और वो डिटेल डायरेक्शंस देता है। वो एलिया को कह रहा है कि पूरब की ओर मुख कर, और वो नाला जिसका नाम करित है, किसी भी नाले के पास नहीं, लेकिन करित नाले के पास तुम्हें जाना है। अब ये करित नाला कहाँ है वो भी लिखा है कि यर्दन के सामने है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब यर्दन नदी के पास ही करित नाला है। परमेश्वर उसे नदी के पास नहीं भेज रहा है। अगर इसने कह दिया कि वर्षा नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, इसका मतलब कि सूखा पड़ेगा, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में परमेश्वर उसे नदी के पास नहीं भेज रहा है, परमेश्वर उसे नाले के पास भेज रहा है। सबसे कम जिसमें पानी रहता है नाला, उसके बाद नदी, फिर समंदर, और नाले के पास उसे भेजा जा रहा है और कहता है कि वहाँ जा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर जहाँ आपको भेज रहा है वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ मुझे पसंद है वहाँ मुझे नहीं जाना है, लेकिन जहाँ परमेश्वर ने भेजा है वहाँ मुझे जाना है। हालेलुया। आज प्रभु हमसे कह रहा है कि क्या तुम इतने विश्वासु बन सकते हो कि भले आपको सामने नदी दिख रही है, फिर भी तुम नाले में बने रह सकते हो, क्योंकि मैंने कहा है। ये प्रभु हमसे पूछ रहा है, प्रभु हमसे ये उम्मीद कर रहा है कि हम चाहे कुछ भी हमारे चारों तरफ कितनी भी हरियाली क्यों ना हो, हमें उसी स्थान में बने रहना है जहाँ परमेश्वर ने हमें हमारे लिए नियुक्त किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया को यर्दन के सामने ही जो नाला है वहाँ पे जाके रुकने को कहा गया था। परमेश्वर उसके विश्वासूपन को, उसके अधीनता को चेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अभी अभी उसे बहुत ही बड़ा कार्य किया। जब हम बड़ा कार्य करते हैं, अचानक हमारी सोच, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी सारी बातें बदलने लगती है। फिर हमें ऐसा लगता है कि अब हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, हम तो बड़े राजा के सामने जाकर खड़े हुए थे, तो अब हमें किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है प्रियो। ज़िंदगी भर परमेश्वर जब जब हमें कुछ सिखाने की कोशिश करता है, जो इंसान नम्रता से सीखता है वो जीतता है, वो सफल हो जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने उसे नाले के पास भेजा, नदी के पास नहीं भेजा। और ऐसे अगर हम लोग देखने जाएं तो बहुत ही नज़दीक एक महासागर भी है। नाले के नज़दीक नदी, और नदी से थोड़ी दूरी पे एक सागर भी है, लेकिन परमेश्वर ने उसे नाले के पास भेजा। मुझे ये कहना है कि बड़ी जगह में रहने में आशीष होती है, ऐसा नहीं है। सही जगह में रहने में आशीष होती है। हालेलुया। और जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है वो हमेशा सही होता है, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर कभी भी गलत नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी। मेरे पास बहुत बड़ा सैलरी नहीं होगा, लेकिन मेरे पास एक काम है, मेरे पास एक जॉब है, इससे मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूँ। मेरे पास बहुत बड़ा बंगला नहीं होगा रहने के लिए, लेकिन मेरे सर पे छत है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी। हालेलुया। जो नाले की स्थिति में आप हो, उस
स्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो, उस स्थिति में बने रहो, क्योंकि अगर परमेश्वर ने वो नियुक्त किया है तो परमेश्वर वो आपका परमानेंट एड्रेस नहीं बनाएगा, वो कुछ समय के लिए है। परमेश्वर आपको नए स्थान पे लेकर जाएगा, लेकिन जितने समय तक रखा है उतने समय तक विश्वासु बने रहो। प्रेज द लॉर्ड। भले आजू बाजू की स्थिति जो है बहुत ही आपको टेम्पटिंग होगी, आपको इसलिए लगेगा कि चलो मैं क्यों ना मैं नदी के पास जाके रहूँ, नदी के पास रहता तो ज़्यादा अच्छा होता ना, प्रभु नदी के पास क्यों नहीं भेजा, वहाँ पे ज़्यादा पानी है, बहता पानी है, वो अच्छा होता मेरे लिए। नहीं, जो परमेश्वर ने कहा वो करना हमें सीखना है प्रियो, और प्रभु यहाँ पे सिखा रहा है, एलिया को वो सिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जो उत्तम है वो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए बना के रखा है, हमारे लिए वो उसने अरेंज किया है। हालेलुया। स्थान का महत्व होता है, स्थान का महत्व है। प्रेज द लॉर्ड। स्थान में सामर्थ होता है, अगर तुम सही स्थान में हो तो तुम सामर्थ्यशाली बनते हो। एलिया सही स्थान में था परमेश्वर की उपस्थिति में, इसीलिए परमेश्वर ने उसे वो सामर्थ दिया कि वो अगला स्थान जो उसने वो जाकर खड़ा हुआ वो था राजा की उपस्थिति में। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम स्थान के सामर्थ को, स्थान के महत्व को जानेंगे तो हम अपने स्थान में आनंद मना सकते हैं, चाहे वो जैसा भी क्यों ना हो। हालेलुया। देखो उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले सारी दुनिया को निर्माण किया, सारे स्वर्गीय स्थानों को, पृथ्वी को, हर एक चीज़ को निर्माण किया, और फिर उसी निर्माण किए हुए एक स्थान में उसके बाद में आदम को निर्माण किया, और फिर निर्माण किए हुए एक स्पेशल स्थान में, खास स्थान में मनुष्य को रखा, कहीं पे भी नहीं छोड़ा। देयर वाज अ स्पेशल प्लेस। ऐसे लिखा है कि एदन के पूर्व की ओर एक वाटिका थी, वहाँ पे आदम को रखा। स्थान में सामर्थ है, स्थान का महत्व है प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और वहाँ पे रखने के बाद जब आदम और हवा ने गड़बड़ी की, गलतियाँ की, गड़बड़ी की, तो उस स्थान से उन्हें निकाल दिया, स्थान भ्रष्ट कर दिया, उन्हें वहाँ से निकाल दिया। हालेलुया। और फिर उन्हें फिर एक बार उस स्थान में वापस लौटा लाने के लिए परमेश्वर मनुष्य बनकर एक खास स्थान पे चला गया, जो है कलवरी के क्रूस पर चला गया, ताकि वहाँ पे वो जगह की अदल बदल कर सके, और मनुष्य ने जिस स्थान को उसे खोया था उस स्थान में उसे वापस स्थापित कर सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए उसने उस स्थान का अदल बदल किया और हमें फिर एक बार स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और 6 आयत में लिखा है कि उसने हमें उसके साथ उठाया भी और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया भी है। हालेलुया। स्थान का महत्व है प्रियो। अगर परमेश्वर ने आपको कहीं एक जगह पे रखा है, किसी एक जॉब पे या किसी एक घर में या किसी एक परिवार में, तो उसकी योजना में आप हो और उस योजना में बने रहो, क्योंकि वहाँ पे आशीष है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार हमारी जो नाले वाली स्थिति रहती है ना, उससे हम परेशान होते हैं, नाराज़ होते हैं, खुशी नहीं मनाते। हम देखते हैं बगल में तो नदियाँ बह रही है, वहाँ पे लोग अपनी नदियों में तैर रहे हैं, समंदर में वहाँ पे आनंद मना रहे, और मुझे ये नाला क्यों, कुड़कुड़ाने लगते हैं, परेशान होते हैं। ये नहीं समझते कि ये चीज़ परमेश्वर से मेरे लिए नियुक्त है, तो मैं इसमें आनंद करूँ। हालेलुया। क्योंकि उसने लिखा कि वहाँ 4 आयत में लिखा है, पहले राजा 17:4, पहले राजा में हम पढ़ रहे हैं, 4 आयत में लिखा है, उसी नाले का पानी तू पिया कर, यरदन के पास मत भाग, उसी नाले का पानी तू पिया कर। और कोई किसी भी नाले पे नहीं, तो खास नाम था उस नाले का, करित नाले के पास, उसी नाले का पानी पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। प्रेज द लॉर्ड। कि वो तुझे वहाँ खिलाए। कहाँ? उस नाले के पास। प्रेज द लॉर्ड। जहाँ परमेश्वर ने भेजा है वहीं पे जाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रावधान, तुम्हारा प्रोविज़न वहाँ पे जा रहा है, वहीं पे आ रहा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने नियुक्त किए हुए स्थान पे तुम हो, तो उसके साथ सारी बातें भी तुम्हारे पीछे आएंगी। प्रेज द लॉर्ड। बिकॉज वे गॉड गाइड्स, ही प्रोवाइड्स। जहाँ पे वो भेजता है, आपको भेजता है, वहाँ पे आपके लिए लगने वाली सारी ज़रूरतों को भी भेजता है।
प्रेज द लॉर्ड। अगर उसने भेजा है तो अपनी मर्जी से जा रहे हो तो आपको सब अरेंजमेंट खुद करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर ने अगर भेजा है तो सारी अरेंजमेंट्स वो करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप वहाँ पर हो जहाँ परमेश्वर ने आपको भेजा है? क्या आप अपने परिवार के साथ वहाँ तक पहुँच गए हो? अपने आत्मिक जीवन में वहाँ पे पहुँच गए हो? अपने काम में, अपने ऑफिस में जहाँ परमेश्वर ने आपको रखा है, क्या आप वहाँ पे बने हो, पहुँच गए हो? क्योंकि वहीं पे आपकी आशीषें भी पहुँच रही है। हालेलुया। 3 चीज़ें हम इसमें देखेंगे, इस एलिया की इस लाइफ में 3 चीज़ें हैं जो प्रभु ने उसके लिए की। पहली बात तो हमारे जिस स्थान पे प्रभु हमें भेजता है वहाँ पे हमारे अरेंजमेंट्स, जो मैंने अभी कहा, अरेंजमेंट कर देता है, प्रावधान करता है, ज़रूरतों को पूरा करता है। कौओं को एलिया का नया एड्रेस मिल चुका था। कौओं को आज्ञा दी है, दूंगा नहीं। एलिया को निर्देश दे रहा है, डायरेक्शंस दे रहा है कि तू वहां जा, लेकिन कौओं को आज्ञा ऑलरेडी दी है। कौवे निकल चुके हैं, उसका खाना लेकर निकल चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब तुम वहां निकलोगे, पहुंचोगे, तो तुम्हारे पहुंचने से पहले तुम्हें लगने वाली चीजें वहां पहुंचेगी। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने ये नियुक्त किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का सामर्थ वहाँ पे पहुँचता है। जब हम अधीन होकर, उस स्थिति में अधीन होकर निकलते हैं बिना कुड़कुड़ाए, उस स्थान तक पहुँचते हैं, तो उस स्थान में वो थोड़े में ही बड़ी आशीषों को खोल देता है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं कलीसिया में भी, जिनका छोटा सा घर है, साधारण लाइफ है, जीवन है उनका, छोटा सा घर है, छोटा सा सैलरी है, लेकिन जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं ना, तो उनके आंखों में एक चमक होती है, उनके चेहरे पे एक आनंद होता है, उनके होठों पे स्तुति होती है। उनकी नाले जैसी स्थिति होगी, लेकिन उनके अंदर जो आनंद और जो भरपूरी और जो अभिषेक दिखता है ना, वो समंदर जैसा अभिषेक है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो सही स्थान पे है। प्रियो, जब हम सही स्थान में पहुंचते हैं तो वहाँ पे सामर्थ बहता है। थोड़े में भरपूर करने वाला परमेश्वर वो है। हालेलुया। और ये याद रखें कि परमेश्वर ने अगर आपको भेजा है तो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऑलरेडी लोगों को, या यहाँ पे बर्ड्स को, यहाँ पे पक्षियों के बारे में लिखा है, कौओं के बारे में लिखा है। और ये दीज आर वाइल्ड क्रोज, रेवंस बोला, इंग्लिश में लिखा है कि रेवंस। ये एक अलग जाति के कौवे होते हैं जो किसी से छीन के खाएंगे, कुछ भी खा लेते हैं। ये किसी को खिलाने वाले नहीं है, लेकिन वो किसी से छीन के खाने वालों में से है। ऐसे स्वभाव के ये पक्षी है। प्रेज द लॉर्ड। अगर उत्पत्ति में हम देखें तो नोहा ने भी, जब बारिश रुक गई और पानी घटने लगा, तो नोहा ने पहले एक कौवे को भेजा देखने के लिए कि पानी घट चुका है क्या, हम निकल सकते हैं क्या। और बाइबल कहती है कि वो कौवा चला गया, वापस आया ही नहीं। कौवे कभी लौट कर आते नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कौवे जो है अपना खाना खाने में एकदम व्यस्त हो जाते हैं, अपनी बातों में व्यस्त हो जाते हैं। वो किसी को खिलाने में, किसी की सेवा करने वाले पक्षी है नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी, और जब परमेश्वर ने आज्ञा दी तो उन्होंने आज्ञा को मान लिया। हालेलुया। क्या आप और मैं आज्ञा को मानते हैं? ये सारी सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा को मानती है प्रियो। सारी सृष्टि नए नियम में देखते हैं। यीशु मसीह ने उस समंदर की लहरों को जो उठ रही थी, तेजी से आंधी जो उठ रही थी, यीशु ने कहा कि शांत हो जा। उन्होंने उस शब्द को मान लिया, शांत हो गए। यीशु ने उस अंजीर के पेड़ को जब शापित किया तो वचन कहता है कि वो अंजीर का पेड़ सूख गया। सृष्टि भी मानती है, बनाए हुए जानवर प्राणी भी मानते हैं परमेश्वर की आज्ञा को। क्या आप और मैं मान रहे हैं परमेश्वर की आज्ञा को? क्या हम जा रहे हैं उस दिशा में जहाँ पे प्रभु ने हमारे लिए रखा है? प्रेज द लॉर्ड। अगर हम जाएं, अगर हम मान ले, तो जो लोग, जैसे कौओं के बारे में लिखा है कि जो लोग किसी की मदद करना जानते नहीं है और चाहते भी नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर उठाएगा कि वो आपकी मदद कर सके। हालेलुया। मैं अनुभव से कह रही हूँ प्रियो, मैंने अनुभव किया गए दिनों में कि जब ज़रूरत थी
तो परमेश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों को उठाया जो आसानी से देने वाले नहीं, जो आसानी से मदद करने वाले नहीं, जो आसानी से आके खड़े रहेंगे, तुम्हें सपोर्ट करने वाले नहीं है। ऐसे लोगों को परमेश्वर उठाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस स्थान में हो जहाँ परमेश्वर ने आपको भेजा है। तो वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपकी सारी बातों की तरफ ध्यान दे। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करने जा रहा है। और दाऊद कहता है कि मेरे शत्रु के सामने वो मेज को बिछाता है, वैरायटी रखता है। मेज को बिछाना मतलब बुफे लगा देता है। हालेलुया। ये आपका और मेरा परमेश्वर है प्रियो। सिर्फ यही वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को माने, उसके मार्गदर्शन को समझे। भले हमारी नज़र से वो बहुत छोटी बात हो सकती है, लेकिन उस छोटे में बड़ी बात छुपी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। तो स्थान का महत्व है। स्थान में आपका प्रावधान है, आपकी ज़रूरतों को पूरा करना है। दूसरी बात जो है, स्थान का एक उद्देश्य होता है। परमेश्वर ने एलिया को महल में खड़ा कर दिया, राजा के महल में खड़ा कर दिया। वहाँ पे खड़ा होकर वो कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ ना बारिश होगी ना ओस पड़ेगी। और दूसरे ही पल में परमेश्वर उसे छिपने को कहता है, नाले के पास भेज रहा है। करित नाम के नाले के पास जाकर वहाँ छुप जा, ऐसे लिखा है, वहाँ पे जाके छुप जा। तीसरे आयत में लिखा है, यहाँ से चलकर पूरब की ओर मुख करके करित नाम नाले में जो यर्दन के सामने है छिप जा। स्थान का एक उद्देश्य होता है। एलिया को लगा होगा अब मैं राजा के सामने खड़ा हो गया हूँ, राजा के सामने मैंने चुनौती को दे दी है, तो अब मैं किसी के भी सामने खड़ा रह सकता हूँ। एलिया की मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई है। और जब मिनिस्ट्री की शुरुआत होती है तो परमेश्वर उस समय हमें ज़्यादा संभालता है, क्योंकि हो सकता है कि हम इस बात को ना समझें और कुछ गलत निर्णय लें या कुछ गलत कदम उठाएं, जिससे हम खुद का भी नाश करें और सुनने वालों का भी नाश करें। परमेश्वर ने एलिया को कहा कि जा और छुप जा। स्थान का एक उद्देश्य है। एलिया को लगा होगा कि प्रभु ने अभी महल में खड़ा किया और अभी नाले में लेके जा रहा है, ये क्या बात है। परमेश्वर ने मुझे एक बार लाइमलाइट दिया, अब भुला दिया। परमेश्वर आपको भूलता नहीं है प्रियो, परमेश्वर हमें भूलता नहीं है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य था। उस जगह पे भेजने के पीछे उद्देश्य था। दो बातें थी। पहली बात तो उसे वो सुरक्षित रखना चाहता था, उसकी रक्षा करना चाहता। दूसरी बात, उसे गुप्त में वो तैयार कर रहा था, क्योंकि इसके आगे जो उसकी सेवकाई थी होने वाली थी वो और ज़्यादा प्रभावशाली होने वाली थी। लेकिन उस स्थान तक पहुंचने के लिए, उस मैच्योरिटी तक आने के लिए उसे गुप्त में परमेश्वर तैयार करना चाहता था। हालेलुया। जब आप ऐसे किसी स्थान पे फंसते हो या रहते हो तो अपने आप को परमेश्वर ने मुझे भुला दिया, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, इन विचारों को आने मत देना, क्योंकि परमेश्वर किसी को छोड़ता नहीं है। एक बार परमेश्वर ने आपके हाथ को पकड़ लिया तो फिर वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने वादा किया है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। और अपने वादे को निभाने वाला परमेश्वर वो है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसने वहाँ पे इसलिए उसको छुपाया ताकि उसे गुप्त में तैयार कर सके। प्रियो, हम सबको और ख़ास करके आज की पीढ़ी को आगे आकर करना, सामने आना, सबके सामने अपने आप को रखना, ये ज़्यादा पसंद है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे आना, अपने जीवन में क्या चल रहा है, कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ गया था, सारी बातें उनको दुनिया को बतानी है। जस्ट लाइमलाइट। परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के सामने रुक के उससे बातें करना वो भूल गए। आज की पीढ़ी को सब कुछ फास्ट चाहिए, सब कुछ फटाफट चाहिए। उन्हें लगता है एक बार महल में गया तो अब अलग अलग महलों में ही जाएं, सारे राजाओं के सामने खड़े रहे, बस वही मेरी मिनिस्ट्री है। नहीं, हर एक बार परमेश्वर हमें थोड़ी मिनिस्ट्री देने के बाद अगली बात के लिए तैयार करता है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के रास्ते जो है ना, अद्भुत है। हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर हम आधीन हो जाएं तो हम उसका अनुभव, आशीष का अनुभव ले सकते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे अगर एलिया नदी के पास जाके बैठता, प्रभु ये नाले वाला आइडिया मुझे अच्छा नहीं लगा है, मैं नदी के पास जा रहा हूँ या फिर समंदर में जाता हूँ, तो वहाँ पे वो सुरक्षित नहीं रहता,
वो खुले में रहता। और जो हरकत, जो बात उसने की है, जो बात वो करके निकला था, राजा को चेतावनी देकर निकला था, इज़बेल को चुनौती देकर निकला था। जब वो कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ बारिश ना होगी, वो इज़बेल के लिए इंसल्टिंग हो गया, क्योंकि वो उसने सब इज़राइल लोगों को ये मानने को सिखाया था कि बाल देवता ही मौसम पर अधिकार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब ये चुनौती देके निकला, तो इससे पहले कि इज़बेल रानी अहाब को ये मनवाए कि अब एलिया को मार डालना चाहिए क्योंकि उसने हमारे देवता के विरुद्ध में बात किया, ये वो मनवाने से पहले ही परमेश्वर ने उसे छुपा लिया। हालेलुया। जब आप किसी सिचुएशन में हो, किसी ऐसे आपको लगता है कि एक सक्रिय सिचुएशन है, नैरो प्लेस, कठिन स्थिति है, और परमेश्वर यहाँ पे छोड़ दिया है मुझे, तो याद रखना उसने आपको छोड़ा नहीं, उसने आपको छुपाया है ताकि आप मारे ना जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम हमारी सोच में, हमारे अपने आप पे ज़्यादा निर्भर होने लगते हैं, परमेश्वर से कम, परमेश्वर पे कम, और खुद पे ज़्यादा निर्भर होने लगते हैं। और जो खतरनाक है, जो घातक है, जिससे हमारा घात हो सकता है, जिससे हम फंस सकते हैं, और ये ना हो, इसे प्रभु हमें छुपा लेता है और छुपा कर गुप्त में तैयार करता है अगले कार्य के लिए। हालेलुया। प्रभु में हमारा समय कभी भी वेस्ट नहीं होता है प्रियो। हर एक पल जो है आशीषित होकर लौट आता है हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रखा, और उस स्थान में कोई भी नहीं जिससे वो बातें कर सके, अकेला सिर्फ वो, और थोड़ा सा नाले का बहता पानी। लंच और डिनर की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि दिन में 2 बार कौवे मांस और रोटी लाते थे। प्रेज द लॉर्ड। तो उनके खाने पीने की व्यवस्था हुई थी। उसे जाकर कुछ ढूंढना नहीं था, शिकार करना नहीं था, उसे सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना था, परमेश्वर के अद्भुत हाथ को देखना था। और वहाँ पे उसने देखा कि किस तरह प्रभु मेरी ज़रूरत को पूरा करा है, किस तरह प्रभु मेरे भूख को मिटाता है, कैसे वो मेरा यहोवा हीरे बन गया है, कैसे वो मुझे सुरक्षित रखने वाला, घेरे रखने वाला परमेश्वर बन गया है। ये अनुभव वो ले रहा था प्रियो। हालेलुया। रोज, मतलब रोज, आज तो कौवे आए, कल आएंगे कि नहीं आएंगे, रोज एक नया चमत्कार था उसके लिए। जब भी वो कौवे आते थे तो उसके लिए वो चमत्कारिक बात होती थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो जाति है किसी को खिलाने वाली जाति नहीं है। तो उसके लिए वो चमत्कार, परमेश्वर के चमत्कारी हाथ को वो देख रहा था, परमेश्वर के प्रोविजन को वो देख रहा था, प्रावधान को देख रहा था, किस तरह से पूरा कर रहा है। वो प्रभु से बातें करने लगा। उसका रिश्ता, उसका रिलेशनशिप, उसका आत्मिक रिश्ता प्रभु से गहरा होने लगा। हालेलुया। परमेश्वर की योजना को वो समझने लगा, इसलिए वो वहाँ पे बना रहा प्रियो, इसलिए वो वहाँ पे बना रहा। जब हम परमेश्वर की योजना को समझते, कब समझने लगते हैं? जब हम अकेले पढ़ते हैं ना, और हम ये सोचते हैं कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया, लोगों ने हमें छोड़ दिया, इसने छोड़ा, उसने। हम सारे लोगों को याद करते हैं जो जिसके लिए हमने बहुत कुछ किया है, और अब बदले में उनको याद भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ। ये जानबूझ के हुआ है, प्रभु ने उन्हें वो करने दिया है ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान परमेश्वर पे रह सके, और परमेश्वर का ध्यान तुम पर, और तुम्हारा रिश्ता प्रभु के साथ एक अलग लेवल पे जा सके। हालेलुया। वो हमें मैच्योरिटी तक लेकर जाता है। वो हमें एक चमत्कार करने वाला परमेश्वर मैं हूँ, तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर मैं हूँ, ऐसे अपना एक एक नया रूप वो दिखाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपने आत्मिक जीवन को शक्तिशाली बना देता है, क्योंकि आगे बहुत काम है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, वो अपनी शक्ति को काप की नई बनाते हैं। वो कमज़ोर नहीं होते प्रियो। अगर आपकी आंखें प्रभु पे लगी है तो तुम कमज़ोर नहीं होगे। अगर आपकी आंखें नदी पे, समंदर पे, लोगों पे, या इर्द गिर्द की स्थिति पे लगी है तो हम कमज़ोर पड़ते हैं, और ये हमारा चॉइस है। लेकिन हमने अगर चुन लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी नज़र सिर्फ यहोवा पे रखूँगी, तो तुम आशीषित हो। तो वो अपने आप को वो और भी प्रकट करेगा, और भी साबित करेगा, बता देगा कि हाँ मैं काफ़ी हूँ तुम्हारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और दूसरी बात जो हमने देखा अभी कि उद्देश्य है, स्थान में लाने के लिए एक उद्देश्य था, उस उद्देश्य को उसने पूरा किया।
उसकी प्रगति की गुप्त में। क्योंकि अगर आगे आप देखोगे पहले राजा के 18वें अध्याय में देखोगे तो एक अद्भुत किया एलिया के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पहले उसे गुप्त में तैयार किया। परमेश्वर आपको और मुझे गुप्त में तैयार कर रहा है। हो सकता है लोगों को पता नहीं कि आपका क्या हुआ, आप कहाँ हो, लेकिन ये जो प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस वो नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपकी प्रोग्रेस वो देखेंगे। आपकी प्रक्रिया वो नहीं देख सकते, लेकिन आपकी प्रगति को वो देख पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। और तीसरी बात जो है वो संयम सिखा रहे हैं। संयम से रोका रहा। अगर हमने 7वीं आयत अगर पढ़े, हम 7वीं आयत को, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। हालेलुया। अब इस बात को समझो कि जिस नाले के भरोसे वो इतने दिन बिता रहा था, जिस नाले में बहते हुए पानी को पी रहा था, कुछ दिनों बाद वो सूख गया। ऐसे नहीं हुआ कि अचानक सूख गया, कि आज एलिया सोया दूसरा दिन उठा तो नाले में पानी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे नाला सूख रहा था और एलिया के ध्यान में वो बात आ रही थी। हालेलुया। धीरे धीरे वो पानी सूख रहा था और एलिया ने उस बात को देखा, फिर भी वो वहीं पे बना रहा, फिर भी उसने अपने स्थान को नहीं छोड़ा। हालेलुया। संयम से बना रहा कि पहले परमेश्वर ने कहा कि नाले के पास जाओ, वहाँ मैं तुम्हें पानी दूंगा, वहाँ से पानी पी लो। और बाद में 7वें आयत में देखते कि नाला सूख रहा है। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर जो हमें वचन देता है, उस वचन को हम पकड़ते हैं और उस वचन के द्वारा हम चलते हैं, सब कुछ करते हैं। कुछ दिनों बाद उस वचन के अनुसार नहीं हो रहा है, कुछ और होने लगता है और हम परमेश्वर के वचन पे संदेह करने लगते हैं। ये एलिया की स्थिति हुई थी, ये हालातें हुई थी वहाँ पर, क्योंकि पहले परमेश्वर ने कहा कि नाले के पास जाओ और पानी पी लो, और उसने वैसे किया। लेकिन अब नाले का पानी सूख रहा है और परमेश्वर कुछ कह नहीं रहा है। हालेलुया। हो सकता है कि हम डाउट करें कि वो पहले जो प्रभु ने कहा था वो प्रभु ने कहा था या फिर वो मेरी सोच थी। क्या प्रभु ने नदी कहा था और मैं नाले के पास रुक गई? प्रियो, स्थिति की वजह से परमेश्वर का वचन नहीं बदलता। जो उसने कहा वो कह दिया और वही सही है। जो वादा प्रभु ने आपको दिया है, आपके उद्धार के दिन जो वचन आपको दिया है, आपके संकट के समय जो वचन से प्रभु ने आपसे बात की है, वो ही वचन लेकर खड़े रहो। चाहे वो संकट बढ़े या और बदतर स्थिति हो, वचन को लेकर खड़े रहो। क्योंकि जब परमेश्वर ने कह दिया तो कह दिया, क्योंकि जो वो कहता है वो करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। स्थिति उसे नहीं चला रही थी, लेकिन परमेश्वर उसे चला रहा था। स्थिति ने उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर उसकी ज़रूरत को पूरा करता रहा। हालेलुया। और वहाँ वो संयम से बना रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्थिति बदल जाएगी, परमेश्वर नहीं बदलता प्रियो। ये वो सिखा रहा है एलिया को। जब तक परमेश्वर ने ना कहा तब तक वो वहाँ से हिला नहीं। 7वीं आयत तक ऐसा लिखा है कि नाला कुछ दिनों बाद बारिश न होने के कारण नाला सूख गया, लेकिन एलिया वहाँ से हिला नहीं। नाला सूख गया ऐसा लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि कौवे भी आने बंद हुए। कौवे फिर भी आ रहे थे, खाना फिर भी मिल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आपकी कठिन स्थिति में छोड़ता नहीं है, आपकी ज़रूरतों को फिर भी पूरा कर रहा है, लेकिन उसके शब्द के लिए, उसके डायरेक्शंस के लिए रुको। अपना दिमाग मत चलाना, अपने आइडियाज़ मत लगा। हम अपने आइडियाज़ लगाते हैं और बुरी तरह से फंस जाते हैं और फिर प्रभु को बोलते कि तू क्यों ऐसा होने दे रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने नहीं कहा था निकलने के लिए। एलिया तब तक नहीं निकला जब तक प्रभु ने उसे कहा नहीं। 8वीं आयत में और 9वीं आयत में परमेश्वर उसे अगला निर्देश देता है। तीसरा मेरा पॉइंट है कि संयम से बने रहो, चाहे स्थिति कुछ भी हो जाए। स्थिति को मत देखो प्रियो, स्थिति आपको कंट्रोल नहीं करती है, परमेश्वर हमें कंट्रोल करता है। परमेश्वर का नियंत्रण हम पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्थिति हम पर नियंत्रण नहीं कर सकती है, क्योंकि मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर हमारे साथ है। गए संडे का वचन था कि घबराना नहीं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ।
वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारे साथ है। इसे फिर एक बार मैं कहती हूँ कि पहली बात, जहाँ पे प्रभु भेजता है वहाँ पे आपकी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। दूसरी बात, जिस स्थान में आपको भेजता है उस स्थान में भेजने के पीछे एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य को समझो। तीसरी बात, जिस स्थान में भेजा है उस स्थान में संयम से बने रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रेज़ लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु आज हमसे बातें कर रहे हैं। आज की स्थिति में वो हमें संयम सिखा रहा है, उसकी उपस्थिति में बने रहने को सिखा रहा है। हालेलुया। वो हमें छुपा रहा है और गुप्त में हमें तैयार कर रहा है किसी बड़े कार्य के लिए, बड़े बेदारी के लिए। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरे वचन में लिखा है कि मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग से अलग है और मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाओं से अलग है। मैं मानती हूँ प्रभु कि आपकी जो योजना है और आपके जो मार्ग है वो सही है हमारे लिए। हालेलुया। एक भविष्य है, भविष्य देने के लिए प्रभु जी। हालेलुया। एक आशीष देने के लिए जो योजना तूने बनाई है वो हमारी भलाई के लिए है। ये हम समझ सके ऐसे इन दिनों में हमारी सहायता कर। कलीसिया कुछ सहायता कर प्रभु जी। हमारी तो भेंट ले पिता। हालेलुया। जिस स्थान में हमें रखा है उस स्थान में विश्वासु ढंग से बने रहने के लिए, तुझे देखकर चलने के लिए, तुझ में स्थिर होने के लिए, तुझसे सीखने के लिए प्रभु, तुझसे हमारे रिश्ते को बढ़ाने के लिए इन दिनों में सिखा। क्योंकि ये रिश्ता, तुम्हारे साथ जो रिश्ता है प्रभु, वो हमारे लिए काफ़ी है प्रभु जी। हर स्थिति से बाहर निकालने के लिए काफ़ी है। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि बंधनों को तोड़ने वाला सामर्थ इस समय कलीसिया पर और सुनने वाले हर एक के जीवन पर खुल रहा है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी क्योंकि अभिषेक बह रहा है पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि अद्भुत होने जा रहा है। मैं तुझे महिमा गौरव और सम्मान देती हूँ। फिर एक बार सुनने वालों को हम आशीर्वादित करते हैं। यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण कर पिता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।